हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 15 नवंबर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और जिन बच्चों का अब आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनको आप कैसी तैयारी कर जाना है, उनको अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़कर जाने हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बन रहे हैं, सारी जानकारी देंगे। बने रहिएगा क्लास के साथ अंत तक। सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आज आपकी परीक्षा में पूछे गए। और दोस्तों यकीन मानिए आपकी आने वाली शिफ्टों में आपको आज की क्लास से 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुस्तक और उनके लेखक दो सवाल बने हैं आज की शिफ्ट में आपसे। इसका राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्तकी नटराज इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो स्टैटिक जीके मजबूत कर जाइएगा। 215 से 16 सवाल आपके केवल स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। करंट अफेयर के दोस्तों केवल 3 से 4 क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं। अगला सवाल है, एज अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किस से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये सानिया मिर्जा की पुस्तक आपसे पूछ ली गई है। एज अगेंस्ट ऑड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था, आज हूबहू सवाल आपसे पूछा गया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 51A। अब मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको याद होगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब का है, 1976 का है। इसके द्वारा दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 3 शब्द दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और आपसे यहां से क्या पूछा जाएगा, शिक्षा, वन जीव, माप तौल, इन सबको समर्थित सूची में कब डाला गया, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। मैंने पॉलिटी का जो ब्रह्मास्त्र लिया था उससे बाहर एक सवाल नहीं जा रहा है आपके पॉलिटी के अंदर। आज दोस्तों मैं आपको बता दूं पॉलिटी के 8 से 10 सवाल पूछ लिए गए हैं आज, याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा, ये 99वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और एक सवाल दोस्तों यहां से ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया वह संविधान संशोधन कौन सा है, 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब दोस्तों आप बताइएगा 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये दोस्तों ओबीसी से संबंधित है। किससे, ओबीसी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको याद होगा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण। और 104वां संविधान संशोधन ये दोस्तों एससी एसटी से संबंधित है। ये 3 से 4 संविधान संशोधन है जिनको आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्ट में आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो मौर्य वंश ने शासन किया था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपसे धार्मिक स्वतंत्रता पूछे या अंतःकरण की स्वतंत्रता पूछे तो दोस्तों आपको लगाना है आर्टिकल नंबर 25, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और एक सवाल दोस्तों आर्टिकल नंबर 26 से भी आया था आज, दोस्तों उसको मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, एक सवाल आर्टिकल नंबर 26 से भी आया है, एक 25 से भी आया है, और दोनों दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में किसका उल्लेख किया गया है, व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए ये उसकी स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। तैयार हो जाइए, आर्टिकल नंबर 29 और 30 को लेकर 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 38 में है। मैंने आपसे कल ही कहा था आर्टिकल 36 से 51 ये दोस्तों पढ़कर जाएं, परीक्षा में हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एलिजाबेथ के द्वारा वर्ष 2022 में अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया, कुछ इस टाइप का भी सवाल देखने को मिला है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा अजय पीरामल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार सिविल परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों एक सवाल पूछा गया है कि राज्यों से संबंधित भाग कौन सा है। हमने आपको भाग भी बताए थे दोस्तों पॉलिटी के ब्रह्मास्त्र वाली क्लास में, उसका पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं, बने रहिएगा। राज्यों से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 6, इसमें दोस्तों राज्यों से संबंधित है।
और भाग 5 में क्या है, भाग 5 में है संघ सरकार, यानी कि उसके अंदर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीजें दोस्तों, उपराष्ट्रपति, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, भाग 5 के अंतर्गत आएंगी। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी, अमेरिका में हुई थी। अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ ले कब हुई थी, 1875 में हुई थी, इसको भी आप याद रखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब दोस्तों मैं आपको पीडीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं दोस्तों अभी तक आप सब जानते हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे वो सब जानते हैं कि अभी तक मैंने जितनी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई हैं सबकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले कंटेंट वाली क्लास ली थी, यानी कि दोस्तों वहां पर क्वेश्चन नहीं थे, केवल कंटेंट था। लेकिन दोस्तों अगर आपको पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आपको कोई सा भी कंटेंट चाहिए है तो दोस्तों आप एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लीजिए, ये नंबर है दोस्तों। इस पर आप केवल 20 रुपीज पे कर ओनली 20 रुपीज पे कर उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों आप पे कैसे करेंगे, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हैं तो आप दोस्तों इस नंबर पर 20 रुपीज पे कर उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। आपको दोस्तों सारी कंटेंट वाली पीडीएफ, करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन और डेली का जो एनालिसिस हो रहा है इसके दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन बच्चों ने दोस्तों इसको परचेस किया है उनका बहुत अच्छा रिव्यू आया है। डेली दोस्तों आपकी परीक्षा के हर शिफ्टों में 8 से 10 सवाल उन्हीं 2 या 3 पीडीएफ में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों अगला सवाल कौन सा हमारा देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान के लिए किसा भेजा था, तो दोस्तों आपको याद होगा मलिक कफूर को भेजा था। अब दोस्तों आपसे एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा, मलिक कफूर को दोस्तों कौन सा टाइटल प्राप्त हुआ था, नायाब। नायाब का टाइटल किसको दिया गया था, मलिक कफूर को। और दोस्तों हजार दिनारी ये टाइटल ये भी मलिक कफूर को ही दोस्तों दिया गया था, याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, कैरोलस लीनियस। हम दोस्तों बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब जल्दी से बताएं, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन की खोज। अगला क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है, याद रखिएगा ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के, अमेरिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में दोस्तों, एक होता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन, बच्चा जानता है। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 243 टी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप याद रखें, अच्छा सवाल है। एक क्वेश्चन आई थिंक आर्टिकल 94 या 93 से पूछा गया था, इसको आप रीचेक कर लेंगे। आज पॉलिटी के दोस्तों 8 से 10 सवाल आए हैं आपकी अकेली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेमिंगो कौन सा दोस्तों, फेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखें, परीक्षा में दोस्तों स्टैटिक जीके बहुत भारी मात्रा में आपसे पूछी जा रही है। अगर आपको दोस्तों क्विक रिवीजन करना है और दोस्तों आप लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके पढ़कर जाइएगा, 100% आपको यहां से सवाल देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश दोस्तों एक और लिख लीजिएगा, घंट मरदाला। कौन सा, घंटा मरदाला, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों कौन सा आपको, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी तो आपको याद ही होगा। अगर आपसे पूछ ले कुंभी ये लोक नृत्य कहाँ का है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। दोस्तों छड़ी कहाँ का है, छड़ी ये भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का ही है। इसको भी आप याद रखें, अच्छे क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बच्चा बता देगा, तबला वादक है। कौन है, तबला वादक। अगला सवाल, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राई नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा जो राई नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। कल दोस्तों उत्तर प्रदेश का कजरी पूछा गया था, आज क्या पूछा गया है, राई। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक और बचता है झूला। तो झूला किसका है, झूला भी ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों जैता ये किसका, ये भी उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा रासलीला तो आपको पता ही होगा, ये सब किसके हैं, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, कीमोथेरेपी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बच्चा जानता है, कैंसर के उपचार हेतु कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन में कैंसर दिया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो शीतकालीन महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान से दोस्तों और लोक नृत्य देखिएगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं। झूमर कहां का है, राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों
हारी। ये वो सवाल है जो एसएससी में पूछे गए हैं, फालतू का एक सवाल मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। गणगौर और कालबेलिया तो आपको याद ही होगा, गणगौर, इसको अभी आप नोट करके रखेंगे, अच्छे सवाल हैं। एक दोस्तों फूंदी करके कोई है, फूंदी, ये भी दोस्तों राजस्थान का है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान के नाम से जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? ये कुछ इस टाइप का सवाल था, तो दोस्तों आई थिंक इसका आंसर आप चेक कर लेंगे, गाजी खान बरना आपके ऑप्शन में था या नहीं था, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे। जल्दी से बताएं कि ये सवाल आपके ऑप्शन में आया था कि नहीं आया था। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित किया था उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ये रोम के द्वारा की गई थी वर्ष 1960 में, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों स्ट्रेटेजी के जो स्पोर्ट्स के सवाल हैं बहुत पुराने आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2019 के अनुसार जजों की कुल संख्या कितनी है? कुल 33 जज हैं दोस्तों, और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आप सब जानते हैं, याद रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो आइए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बनने वाले सारे सवाल मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये बात आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो भारत का राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, परामर्श कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 143 में है, याद रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके दोस्तों जो सेवानिवृत्ति होती है, उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष है। हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62 वर्ष है। जितने सवाल दोस्तों निकल सकते हैं सारे निकाल कर आपको दे रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी परीक्षा के लिए। ड्रिप सिंचाई का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों मेघालय में की जाती है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब मेघालय के दोस्तों 1 से 2 फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, जैसे कि लाहो, बहुत बार पूछा गया, ये लाहो कहां का है? मेघालय। और दोस्तों बांग्ला कहां का है? ये भी दोस्तों मेघालय का है, यह भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका आगामी शिफ्टों में एग्जाम है तो दोस्तों मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप दोस्तों क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जितने भी याद रहते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम है उनकी हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ भी परचेज करनी है तो आप इसी नंबर पर केवल 20 रुपीज़ पे कर सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। यकीन मानिए उन पीडीएफ से आप अच्छा खासा दोस्तों स्कोर कर पाएंगे अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।